जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डे टू डे लर्निंग पर। दोस्तों आज हम लोग करेंगे SSGD का टॉप 20 हिंदी क्वेश्चन जो मात्र 5 मिनट में होगा। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विदूषक को देखकर दर्शकों ने डैश किया, यानी विदूषक को देखकर दर्शकों ने क्या किया? परिहास, हास, अतिहास या अट्टहास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी अट्टहास। अट्टहास का मतलब होता है जोर की हंसी। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। हिंदी भाषा देश की एकता की मुख्य डैश है, यानी मुख्य क्या है? दिशा है, कड़ी है, धारा है, गति है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी हिंदी भाषा देश की एकता की मुख्य कड़ी है। साथियों चलिए अगला क्वेश्चन है, हमें डैश है कि हम भारतीय हैं। रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो दोस्तों अभिमान है, दर्प है, गर्व है या घमंड है। तो साथियों यहाँ पर जो होगा ऑप्शन सी यानी हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है, निष्ठुर शब्द का विलोम चुनना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आंसर राइट होगा। निष्ठुर शब्द का विलोम चुनना है, जो इसका राइट आंसर करुण यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? ऑप्शन है साँझ, दोपहर, कृपण, दाता, सूक्ष्म, क्षुद्र, प्रसन्न, प्रफुल्ल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कृपण दाता यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, मृगांक का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है अगम, सुधांशु, कृत्य या भृत्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सुधांशु। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण नियम के विरुद्ध बात वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है, यानी ऑप्शन जो है इसका जो राइट आंसर होगा अपवाद यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। साधारण नियम के विरुद्ध बात करने वालों को हम लोग क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है, तेज बुद्धि वालों को हम लोग क्या कह सकते हैं? तेज बुद्धि वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कुशाग्र बुद्धि यानी कुशाग्र बुद्धि यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। साथियों जो बर्तन बेचने का काम करे उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है कमेरा, कसेरा, बढ़ई, कुम्हार। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कसेरा राइट आंसर होगा। बढ़ई तो हम लोग कहते हैं जो लकड़ी काम करते हैं, कुम्हार कहते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, यानी ऑप्शन जो होगा बी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, रवि के जन्मदिन पर दोस्तों ने उसे एक एल्बम अनुदान में दिया, यानी अनुदान के जगह पर किसका आप चयन कर सकते हैं? भेंट, उपहार, अनुदान या दान। तो दोस्तों रवि के जन्मदिन पर दोस्तों ने उसे एक एल्बम उपहार में दिया, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि से रोका जाना चाहिए। परिवार नियोजनों को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। इसमें कौन सा त्रुटि है आपको पहचानना है। ऑप्शन में दिया है को कार्यक्रम परिवार नियोजन वृद्धि को रोका जाना चाहिए या कोई त्रुटि नहीं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी को कार्यक्रम। यहाँ पर होना चाहिए परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा, यानी के होना चाहिए, इसलिए यह जो है ऑप्शन गलती है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, हमारे बहादुर सैनिकों ने देश को भारी संकट से भगा दिया। यानी दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा, देखिए रेखांकित भाग को हम लोगों को चयन करना है। ऑप्शन रोक लिया, रोक दिया, बचा लिया या टाल दिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी हमारे बहादुर सैनिकों ने हमारे देश को भारी संकट से बचा लिया। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, झूठ बोलना उसकी आदत बन गया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? उसकी आदत, कोई त्रुटि नहीं, झूठ बोलना या बन गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बन गया होना चाहिए, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए? झूठ बोलना उसकी आदत बन गया। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है, यानी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी घनिष्ठ जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, इसलिए यह शुद्ध है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है सहायता करना, बेकार बैठना, पक्षपात करना या छोड़ देना। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी पक्षपात करना, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के गांव में
आकाशवाणी होती है। क्या आकाशवाणी होती है दोस्तों कि आगामी कुछ महीनों में बरसात नहीं होगी। ठीक, गांव के यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑप्शन में दिया है मंदिर, बाजार, किसान या अरबपति। तो साथियों इसका यहाँ पर जो होगा, गांव के किसान परेशान हो गए, सभी लोग खेती बाड़ी छोड़कर डैश यानी दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, खेती बाड़ी छोड़कर क्या होना चाहिए, शहर यानी शहर की, यहाँ पर होना चाहिए किसान, यहाँ पर होगा शहर की ओर डैश की तलाश में, यानी डैश की तलाश में तीसरा क्वेश्चन होगा, यानी रोजगार की तलाश में। यहाँ था किसान और यहाँ था शहर, यहाँ क्या था दोस्तों, शहर, यहाँ पर क्या होगा, रोजगार की तलाश में पलायन कर कुछ ही समय में पूरा गांव खाली होने लगा। रामदास जो है खेत में डैश चलाने लगता है। और क्या है चौथा क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, कूलर, लैपटॉप या हल या मोबाइल। तो साथियों इसमें जो होगा, रामदास हल चलाने लगता है, यानी यहाँ पर होगा हल चलाने लगता है। सारे गांव के लोग हंसते रामदास को पागल, मूर्ख और अनेक शब्दों से उसका डैश बनाते हैं। यानी क्या बनाते हैं साथियों, मजाक बनाते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो हम लोग का जो समरी हुआ, महाराष्ट्र के गांव में आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में यही बात होती है कि कुछ महीनों में बरसात नहीं होगी। गांव के किसान, यहाँ पर था किसान परेशान हो गए, सभी लोग खेती बाड़ी छोड़कर शहर की ओर रोजगार की तलाश में पलायन कर गए। कुछ ही समय में पूरा गांव खाली होने लगा और रामदास एक किसान जो है, रामदास खेत में हल चलाने लगता है। और क्या होता है उसके बाद कि सारे गांव के लोग क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। रामदास को पागल समझकर, मूर्ख समझकर और अनेक भी शब्द और से भी शब्द कहते हैं, लेकिन शब्द से उसका क्या कहते हैं, मजाक बनाते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बड़ा खतरनाक मैसेज आएगा, मैसेज पे टच होगा, चला गया उधर चांद पार।